आज हम बात करेंगे राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है एमए क्लासेस में। एमए फाइनल ईयर में ये पेपर चलता है और ख़ास बात ये है कि इसमें से नेट जेआरएफ के लिए भी जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, और इवन जब हम एज ए ऑप्शनल पेपर सीएस में लेते हैं तो वहाँ पर भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज के इस संदर्भ में और भी इसकी महत्ता और महत्व जो है वो बढ़ता चला जाता है। अतः इस विषय के बारे में जो 2024 में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो तो हमेशा ही उस विषय के संबंध में उसकी परिभाषा को लेके, जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो पहला क्वेश्चन संभावित बन रहा है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को कैसे हम परिभाषित करेंगे, क्या इसकी परिभाषा होगी, क्या इसका विषय सत्र होगा, इस संबंध में एक क्वेश्चन आ सकता है, पूरी संभावना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है जो भू राजनीति से लेके जो संबंधित विचारधाराएं हैं, चाहे उसमें हार्टशन की हो, चाहे वो उसमें स्पैकमैन की हो, चाहे उसमें हृदय स्थल संबंधी जो विचारधारा है वो हो, वहाँ से जो क्वेश्चन है, या मैकेंडर की हो, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पूरी संभावना है। यानी कि मैकेंडर और स्पैकमैन वाली जो विचारधाराएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है भू राजनीति से संबंधित क्वेश्चन आएगा, जिसमें खासकर हॉर्सजोन के जो विचार हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूरी संभावना है कि वहाँ पर वो क्वेश्चन बनेगा। और आज के इस संदर्भ में भू राजनीति से संबंधित क्वेश्चन, जैसे इजराइल, या यूँ कह सकते हैं कि अजय भूमध्य सागर की भू राजनीति के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ क्या प्रभाव आ रहे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर भू राजनीति से संबंधित पुराने विचार, जिसमें हार्टसन के विचार खासकर, और उन्होंने क्या अपने विचार दिए थे और आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक वो सही सिद्ध हो रहे हैं। और ख़ासकर अभी जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, और अभी जो गोलान हाइट्स या इजराइल में जो एक तरह से भू राजनीति को लेके काफ़ी हलचल मची हुई है, उनको लेके भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है हिंद महासागर के परिप्रेक्ष्य में, हिंद महासागर की भू राजनीति को लेके, और हिंद महासागर का आने वाले समय में और इस समय में क्या प्रभाव स्थापित होगा। क्योंकि मेरा एक टाइम था जब अटलांटिक महासागर बहुत महत्वपूर्ण था, एक टाइम था जब प्रशांत महासागर बहुत महत्वपूर्ण था, और आज के इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो हिंद महासागर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से क्षेत्र बना हुआ है। चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो दूसरे देशों के संबंधों को लेके हो, तो उसमें भारत की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, इस संबंध में भी क्वेश्चन आ सकता है एज ए एप्लीकेशन टाइप में। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन है वो है एकात्मक राज्य वाला, वो क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा गेरीमेंडरिंग के परिप्रेक्ष्य में भी क्वेश्चन आ सकता है, और खासकर मतदान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से भौगोलिक कारक हैं या और कौन से कारक हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। निर्वाचन भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बन सकता है। तो गेरीमेंडरिंग, निर्वाचन भूगोल और खासकर मतदान को प्रभावित करने वाले कारक। एक क्वेश्चन बनेगा राष्ट्र और राज्य का तुलनात्मक अध्ययन। राष्ट्र और राज्य को हम कैसे परिभाषित करेंगे, दोनों में क्या अंतर है, और इनकी क्या क्या अपनी सीमाएं हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा है सीमा और सीमांत वाला क्वेश्चन आ सकता है, सीमाओं के प्रकार से संबंधित आ सकता है, सीमा और सीमांत का अंतर आ सकता है, हमें उदाहरण सहित उन चीज़ों को समझाना होगा। तो सीमा और सीमांत का क्वेश्चन भी एक बनता है। इसके अलावा राष्ट्रवाद की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा और जो थोड़ा सा मतलब ऐसे यूँ कह सकते हैं कि 18वीं-19वीं शताब्दी में जो औपनिवेशिकवाद था, उसको हम राष्ट्रवाद से कैसे, आज के राष्ट्रवाद से कैसे उसको भिन्न कर सकते हैं, और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रवाद की क्या एक तरह से परिभाषा है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। भारत से संबंधित मैंने बात की है, हिंद महासागर वाला। ये भू राजनीति से संबंधित, जैसे भूमध्य सागर है या हिंद महासागर है, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है, पूरी संभावना है। राष्ट्र और राज्य वाली बात हो गई है, सीमा सीमांत वाला प्रभाव हो गया है। इसके अलावा राष्ट्रवाद की विचारधारा से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये कुल मिला के ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इसका, लेकिन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, और ख़ासकर जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में और आज के परिप्रेक्ष्य में एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण एक विषय के रूप में है, जिसमें भू राजनीति वाला है, जैविक अवधारणा जो राज्य की एक तरह से वो है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं
जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत हद तक, क्योंकि काफ़ी सारी हलचल मची हुई है, बहुत सी जगह जो है वो डिस्प्यूट है। जैसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत चीन के बीच में क्या विवाद है, या उनके क्या भौगोलिक फैक्टर हैं, या पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कुल मिला के 6-7 क्वेश्चन हैं, जिनमें से ज़रूर 5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो बच्चे एक बार इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से देखें और बहुत अच्छे से पेपर करके आएँ। धन्यवाद।